नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर परीक्षा 2025 ट्रेड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस परीक्षा में दोस्तों 40 प्रश्न ट्रेड से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत प्रमुख प्रश्न एवं धारा, जुर्माना और यातायात से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चिन्हों संकेतों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट पुर्जे, लुब्रिकेटिंग, रख रखाव से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों ट्रेड से संबंधित। आइए बिहार पुलिस ड्राइवर 2025 परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रेड प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार एक वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए वैध होता है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार एक वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए वैध होता है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष। दूसरा प्रश्न चाहिए, इनमें से कौन सा संकेत वाहन रोकने का संकेत है? अनिवार्य, बाएं मुड़े, आगे अवरोध है, नो एंट्री, हॉर्न वर्जित। इसका उत्तर होगा नो एंट्री, ऑप्शन नंबर सी। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनना किसके लिए अनिवार्य है? चालक के लिए, चालक और अगला यात्री के लिए, सभी यात्रियों के लिए, कोई अनिवार्यता नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चालक और अगला यात्री के लिए। प्रश्न 4 है, यू टर्न निषेध संकेत किस प्रकार का संकेत है? चेतावनी है, सूचनात्मक है, अनिवार्य है, निषेधात्मक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है निषेधात्मक। यू टर्न संकेत निषेधात्मक संकेत है। अगला प्रश्न, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत नशे में वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान है? मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत नशे में वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 185। अगला प्रश्न है, यदि कोई ड्राइवर शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो पहली बार उसके लिए दंड क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10,000 या 6 माह का कैद। अगला प्रश्न है, बिना वैध ड्राइवर लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर क्या दंड है? बिना वैध ड्राइवर लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपया का दंड का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा संकेत स्पीड ब्रेकर का होता है? कौन सा संकेत स्पीड ब्रेकर का होता है? सही उत्तर है लाल रंग का त्रिकोण। सही उत्तर है लाल रंग का त्रिकोण। अगला प्रश्न है, किस धारा में किशोर द्वारा अपराध करने पर वाहन मालिक को दंडित किया जाता है? किस धारा में किशोर द्वारा अपराध करने पर वाहन मालिक को दंडित किया जाता है? इसका सही उत्तर है धारा 199 का ए। अगला प्रश्न है, नो पार्किंग चिन्ह कैसा होता है? नो पार्किंग चिन्ह कैसा होता है? लाल वृत्त के भीतर पी पर क्रॉस, नीले वर्ग में पी, हरे वर्ग में पी, त्रिकोण में स्टॉप। इसका सही उत्तर होगा लाल वृत्त के भीतर पी पर क्रॉस। अगला प्रश्न है, वाहन में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न होने पर कितना दंड लगता है? वाहन में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न होने पर 1,000 रुपया का दंड लगता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संकेत स्कूल के पास सावधानी का प्रतीक है? कौन सा संकेत स्कूल के पास सावधानी का प्रतीक है? दो बच्चों की आकृति, अस्पताल का चिन्ह, बस स्टॉप, गति सीमा। इसका सही उत्तर होगा दो बच्चों की आकृति। अगला प्रश्न है, हेमलेट न पहनने पर दंड क्या है? हेमलेट न पहनने पर दंड क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1,000 रुपया का दंड लगता है। अगला प्रश्न है, सीट बेल्ट न पहनने पर कितना जुर्माना लगता है? सीट बेल्ट न पहनने पर कितना जुर्माना लगता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1,000। अगला प्रश्न है 15, वाहन बीमा नहीं होने पर जुर्माना कितना लगता है? वाहन बीमा नहीं होने पर जुर्माना कितना लगता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2,000 रुपया। अगला प्रश्न है, कौन सा संकेत यू टर्न वर्जित दर्शाता है? कौन सा संकेत यू टर्न वर्जित दर्शाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उल्टे तीर पर क्रॉस।
इस प्रश्न का सही उत्तर है उल्टे तीर पर क्रॉस। 17 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 16 वर्ष की उम्र में कौन सी श्रेणी का वाहन चलाने की अनुमति है? इस प्रश्न का सही उत्तर है इलेक्ट्रिक स्कूटर। 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चों लोग का इस इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने का अनुमति है। अगला प्रश्न है, क्या इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देना अपराध है? बिल्कुल, इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देना बिल्कुल अपराध है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, हाँ। अगला प्रश्न है, वाहन की गति सीमा कौन तय करता है? राज्य सरकार, सड़क परिवहन मंत्रालय, पुलिस विभाग, वाहन निर्माता। वाहन की गति का सीमा राज्य सरकार के द्वारा तय किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिना हेलमेट बाइक चलाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? बिना हेलमेट बाइक चलाना मोटर वाहन अधिनियम आर्टिकल 129, 177 के अनुसार दंडनीय अपराध है। बिना बाइक के हेलमेट चलाना धारा 129 के अनुसार दंडनीय अपराध है। इसमें 1000 रुपये का जुर्माना लगता है। वाहन में क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है? वाहन में क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है? वाहन को रोकना, गति बढ़ाना, इंजन और गियर के बीच संपर्क बनाना और तोड़ना, बैटरी चार्ज करना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंजन और गियर के बीच संपर्क बनाना। अगला प्रश्न है, रेडिएटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टायर को ठंडा करने के लिए, इंजन को ठंडा करने के लिए, ब्रेक को ठंडा करने के लिए, एसी को गर्म करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रेडिएटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेडिएटर का उपयोग इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, वाहन के लिए सही टायर प्रेशर क्यों जरूरी है? वाहन की खूबसूरती के लिए, ब्रेक लगाने में आसानी के लिए, ईंधन की बचत और सुरक्षा के लिए, एक्सीलरेटर के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ईंधन की बचत और सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, वाहन में एयर फिल्टर का कार्य क्या है? वाहन जो होता है उसमें एयर फिल्टर का क्या कार्य होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑयल साफ करना, हवा को साफ करना, ध्वनि को कम करना, ब्रेकिंग सिस्टम को सुधारना। हवा को साफ करना इसका सही उत्तर होगा। वाहन में एयर फिल्टर जो लगाया जाता है वो हवा को साफ करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, इंजन ऑयल का कार्य क्या है? वाहन को तेज चलाना, कल पुर्जों को चिकनाई देना, फ्यूल बढ़ाना, क्लच सुधारना। इस प्रश्न का सही उत्तर है कल पुर्जों को चिकनाई देना। अगला प्रश्न है, क्लच प्लेट खराब होने का मुख्य कारण क्या है? क्लच प्लेट खराब होने का मुख्य लक्षण क्या है? इसका सही उत्तर है गियर बदलते समय आवाज़ आती है, गाड़ी जल्दी बंद हो जाती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, ब्रेक काम नहीं करता। इसका सही उत्तर होगा गियर बदलते समय आवाज़ नहीं आती है। अगला प्रश्न है, इंजन ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है? इंजन ओवर हीटिंग का मुख्य कारण कूलेंट का अभाव हो सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वाहन की बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? वाहन की बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? वाहन की बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? तेल सफाई करना, इंजन ठंडा करना, विद्युत ऊर्जा प्रदान करना, गियर बदलना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, ब्रेक ऑयल की कमी से क्या समस्या हो सकती है? ब्रेक ऑयल की कमी से क्या समस्या हो सकती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गाड़ी तेजी से दौड़ेगी, इंजन गर्म होगा, ब्रेक फेल हो सकते हैं, क्लच खराब होगा। ब्रेक ऑयल की कमी से ब्रेक फेल हो सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, यदि वाहन की स्टीयरिंग कड़ी हो जाए तो क्या कारण हो सकता है? यदि वाहन की स्टीयरिंग कड़ी हो जाए तो क्या कारण हो सकता है? ब्रेक ऑयल अधिक होना, टायर पंचर होना, पावर स्टीयरिंग ऑयल की कमी, एक्सीलेटर फंसना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावर स्टीयरिंग ऑयल की कमी। गियर शिफ्ट करते समय आवाज़ आना किस समस्या का संकेत है? क्लच प्लेट घिसी हुई है, टायर घिसा हुआ है, बैटरी डाउन है, फ्यूल कम है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्लच प्लेट घिसी हुई है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 32, इंजन में नॉकिंग की आवाज़ आने का मुख्य कारण क्या है? टायर कम हवा वाला, घटिया गुणवत्ता वाला ईंधन, इंजन घटिया गुणवत्ता वाला इंजन नहीं होगा दोस्तों, ईंधन होगा यहाँ पे। घटिया गुणवत्ता वाला ईंधन, ब्रेक शूज घिसा हुआ, बैटरी फेल होना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घटिया गुणवत्ता वाला ईंधन। ईंधन मतलब लुब्रिकेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शॉक अब्जॉर्बर का क्या कार्य है?
शॉक अब्जॉर्बर का क्या कार्य है? गियर बदलना, ध्वनि रोकना, झटकों को कम करना, एक्सेल बढ़ाना। शॉक ऑब्जर्वर का क्या कार्य है? शॉक ऑब्जर्वर का कार्य है झटकों को कम करना। अगला प्रश्न है, वाहन के एयर कंडीशन में गैस की कमी से क्या असर होता है? वाहन तेज चलता है, ब्रेक फेल होता है, ठंडक नहीं मिलती। इसका सही उत्तर होगा ठंडक नहीं मिलती। अगला प्रश्न है, इंजन से काला धुआं निकलना किसका संकेत है? इंजन से काला धुआं निकलना किसका संकेत है? उच्च गुणवत्ता वाला फ्यूल, इंजन सही नहीं है, आधा जला ईंधन, पानी अधिक है। इसका सही उत्तर होगा आधा जला ईंधन। अगला प्रश्न है, वाहन की हेडलाइट की लो बीम का उपयोग कब किया जाता है? दिन में, पहाड़ी इलाकों में, कोहरे में, रात में, सामने वाहन को देखने वाहन होने पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रात में सामने वाहन होने पर। इसका दूरी पूछे जब। इसका अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों, वाहन की हेडलाइट की लो बीम का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा रात में सामने वाहन होने पर। एक और प्रश्न इसी से बनता है कि वाहन चलाते समय लो बीम कब कर देना चाहिए, कितना मीटर की दूरी पर लो बीम कर देना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा 50 मीटर। अगला प्रश्न है, क्लच का मुख्य कार्य क्या है? क्लच का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है वाहन को गति देना, ब्रेकिंग में सहायता करना, इंजन और गियर के बीच संपर्क बनाना, तोड़ना। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, वाहन का अल्टरनेटर किससे संबंधित है? वाहन का अल्टरनेटर विद्युत चार्जिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, व्हील अलाइनमेंट क्यों जरूरी है? व्हील अलाइनमेंट टायर घिसाव को कम करने और संतुलन के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है, ईंधन अधिक इंजन ध्वनि किसका संकेत हो सकता है? अधिक इंजन ध्वनि, क्लच प्लेट नई है, रेडिएटर नया है, साइलेंसर में लीकेज या इंजन में खराबी हो है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, डेड बैटरी से क्या संकेत मिलता है? वाहन ज्यादा माइलेज देता है, वाहन खुद ब खुद बंद हो जाता है, वाहन स्टार्ट नहीं होता है, गियर नहीं बदलता। डेड बैटरी से क्या संकेत मिलता है? वाहन स्टार्ट नहीं होता। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ 41 प्रश्न देखे जो बिहार पुलिस ड्राइवर ट्रेड से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आगे आते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।